हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। आज मैं आपका रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के जो टाइप्स 2-3 बचती है, मैं आज आपको वही करवाने जा रहा हूं। आज हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग हमारे नेक्स्ट टाइप के, इनका तो मैंने कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। लेटर्स का फॉरवर्ड ऑर्डर की ट्रिक्स मैंने आपको दी हुई है, लेटर की रिवर्स ऑर्डर की ट्रिक मैंने आपको दी हुई है। आज जो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि कोडिंग डिकोडिंग पे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप पे, मैं आपको वही डिस्कस कर लेता हूँ टाइम ना लेते हुए ज़्यादा। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आपको आएंगे, टाइप 3 के 1 से 2-3 टाइप है तो हमने कर लिए, 2 टाइप है तो कर लिए। टाइप 3 के किस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका, जैसे आपको कुछ लेटर्स एक डब्बे में ऐसे करके दिए होंगे, जैसे आपको लेटर्स ऊपर वाले में आपको दिए होंगे लेटर्स और नीचे दिए होंगे आपको डिजिट कोड, लेटर्स और डिजिट कोड, लेटर्स डिजिट्स कोड। जैसे हम मैं बात करूं तो सबसे पहले P का कोड अगर ऐसे करके आपको दिया होगा, P का कोड 5 दिया हुआ है, P का कोड 5 दिया हुआ है। P के बाद आपको पूछा होगा N का कोड 3 दिया हुआ है, N के बाद आपको बताया होगा A का कोड 9 दिया हुआ है, A के बाद आपको इस तरह से कोड A के बाद दिया होगा आपका J का कोड, J का 1 कोड दिया हुआ है, J के बाद आपको इस तरह से आपको J के बाद आपका I आ गया, I का कोड 4 आ गया, 4 के बाद I क्या कोड के बाद आपको दिया होगा R का कोड दिया होगा, R का कोड आपको दिया होगा 6, फिर E का कोड आपको दिया होगा, E का कोड आपको दिया होगा 2 एंड B का कोड दिया होगा आपको, E के बाद फिर आपकी B का कोड आपका दिया होगा कुछ इस तरह से 7 और U का कोड आपको दिया होगा 0, K का कोड दिया होगा लास्ट में 8, K का कोड दिया हुआ 8। इस तरह से आपको लेटर्स दिए होंगे और लेटर्स का कोड गिवन होगा। और कुछ इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन में आपको कंडीशंस भी गिवन होगी। कंडीशंस एक आप कंडीशंस लिख लोगे, कंडीशंस क्या होगी इसमें गिवन, कंडीशंस होगी इसमें आपको गिवन। अगर पहली कंडीशन क्या होगी, इफ बोथ फर्स्ट एंड लेटर्स आर द बावल्स, पहले और लास्ट वाले लेटर्स अगर दोनों बावल्स है, पहली कंडीशन ये होगी इफ फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और लास्ट वाला लेटर अगर क्या है वावल है। वावल्स है तो बोथ को आपने किससे रिप्रेजेंट करना, दोनों को आपने पहले और दोनों लेटर्स जो वावल है उनको आपने साई से रिप्रेजेंट करना। एक कंडीशन आपको इस तरह से गिवन होगी, दूसरी कंडीशन आपको गिवन होगी इफ कंडीशन 1 कंडीशन 2 इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आपके कंसोनेंट रहेंगे, पहला और लास्ट लेटर क्या रहेंगे अगर कंसोनेंट रहेंगे, दोनों को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट बोथ दोनों को रिप्रेजेंट आपने किससे करना, हेश से। इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन आपको दिया होगा इन द फॉलोइंग टेबल्स द लेटर्स आर कोडेड एज, लेटर्स के कोड आपको सामने दिख रहे हैं, लेटर्स का कोड दिया होगा, P का कोड 5 है, E का कोड 3 है, A का कोड 9 दिया हुआ, J का कोड 1 दिया हुआ, I का कोड 4 दिया हुआ है, R का कोड 6 दिया हुआ है, E का कोड 2 दिया हुआ है, B आया, B का 7 कोड आ गया, U का 0 एंड K का 8। तो कंडीशंस दी होगी इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको जैसे अगर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स बावल्स हैं तो उसको हमने साई से रिप्रेजेंट करना, पहला और लास्ट लेटर अगर बावल है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करना, साई से। ये कंडीशंस दी होगी, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर बावल तो रिप्रेजेंट साई, इस तरह से आपने साई से उसको क्या करना, रिप्रेजेंट करना।
ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होगी, अगर पहला और दूसरा लेटर कंसोनेंट है तो उस दोनों को रिप्रेजेंट करना है हैश से। बच्चों आपको पता ही है लेटर्स बावल्स कौन से होते हैं, बावल्स जो आपके होते हैं ए ई आई ओ यू, बावल्स आपके आते हैं, बावल्स आपके आते हैं ए ई आई ओ यू, ये आपके बावल्स, इतना याद रखिए। बावल्स कौन से आगे आपके ए ई आई ओ यू। तो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचे बावल्स के अलावा तो वो सब क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट मतलब कि अगर आप देखो इंग्लिश के अंदर 5 बावल्स है तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स है, टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, टोटल अल्फ़ाबेट हमारे 26 है। 5 अगर ये बावल्स आ गए तो कंसोनेंट कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। तो जो बावल्स नहीं है वो कंसोनेंट है, बात खत्म। आप इतना याद रखो कि बावल्स कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, तो उनके अलावा जो भी आपका नंबर आ जाएगा वो कंसोनेंट आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है, अगर दोनों लेटर पहला और लास्ट वाला बावल्स है तो उसको हमने साई से रिप्रेजेंट करना दोनों को। अगर दूसरी कंडीशन ये है, पहला और लास्ट वाला दोनों लेटर अगर कंसोनेंट है उनको हमने हैश से रिप्रेजेंट करना है। मैं बात करूं, जैसे आपको क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है कनुज, KUNAJB, कंजफ, इस तरीके से कोई लेटर दिया हुआ आपको। नीचे आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, इसमें ऑप्शंस बता देता हूं मैं आपको। जैसे ऑप्शन ए आपका आ गया 803917, ऑप्शन बी आपको गिवन होगा 50391 साई, ऑप्शन सी आपको गिवन होगा इसी तरह से #0391 हैश, और ऑप्शन डी आपको इसी तरह से गिवन होगा, ये भी हो गया, डी ऑप्शन आपको होगा नन। मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोड्स देखने इनू के। देखो सबसे पहले के आपका कंसोनेंट है नहीं है, बी आपका कंसोनेंट है। देखो के आपका बावल्स नहीं है तो कंसोनेंट है, के हमारा क्या आ गया, कंसोनेंट। बी हमारा क्या आ गया, कंसोनेंट। यहाँ पे पहला और लास्ट वाला दोनों लेटर हमें कंसोनेंट निकले तो हम क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले लेटर की जगह आंखें बंद करके हैश लिख लेंगे। आंखें बंद करेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, आंखें खोल के ही हैश लिखना। तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे, हैश। पहले और लास्ट वाले लेटर दोनों की जगह हैश लिख लेना। बाकी यू का कोड क्या दिया हुआ आपके सामने, यू का कोड 0 दिया हुआ, यू की जगह 0 डाल दो। तो एन का कोड क्या दिया हुआ सामने, एन का कोड 3 दिया हुआ, एन की जगह 3 डाल दो। तो एन के बाद हमारा क्या बचा, ए का कोड क्या दिया हुआ है 9, ए की जगह 9 डाल दो। देन आप देखोगे जे का कोड क्या दिया हुआ, जे का कोड दिया हुआ है 1। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हैश 091 हैश, ये कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ये ऑप्शन सी हमारा एक्यूरेट रहने वाला है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट दे देता हूं। ये जो 2 पार्ट दे देता हूँ ये आपके लिए जस्ट आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको दे देता हूँ, जैसे एक पार्ट आपको दे देता हूँ, पार्ट 1 आपको दे देता हूँ RBUKAE। तो इसके ऑप्शन लिखा लेता हूँ मैं आपको, RBUKE, इसके ऑप्शन भी लिखा लेता हूँ आपको मैं। जैसे ऑप्शन ए आ जाएगा आपका हैश 70892, ऑप्शन बी इसका आ जाएगा 670892, ऑप्शन सी इसका आ जाएगा 670982, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा नन। तो सॉल्व करके बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें सही राइट आ रहा है।
आपने कंसोनेंट और बावल दोनों लेटर कंसोनेंट होने चाहिए, दोनों लेटर बावल होने चाहिए। ये नहीं कि आपका आर कंसोनेंट है, आर की जगह आप हेश लगा लोगे। ये नहीं कि आपका ई बावल से ई की जगह आप साई लगा लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपने अच्छे से कंडीशंस को देखना है, कंडीशंस को पढ़ना है। कंडीशन ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बोथ आर कंसोनेंट। अगर उस केस में हो इस तरह से, ये हैश वाला पार्ट तो होगा ही नहीं। तो बाकी आप करो सॉल्व इसको। हम दूसरे वाला पार्ट में आपको दे देता हूँ। दूसरे वाला पार्ट आपको इस पे रहने वाला है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। ई बी यू के ए ई बी यू के ई बी सॉरी ये ई बी एन ए पी आई EBNAPI इसके कोड में आपको बता देता हूँ, नीचे ऑप्शंस दे देता हूँ। जैसे कोड एक आपका ऑप्शन आ जाएगा, जैसे साई 7395 साई, ये आपका 5 है। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका साई 7392 साई हैश। सी ऑप्शन आपका आ जाएगा हैश 97341 हैश। डी आपका आ जाएगा नन। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग पे कैसा रहता है। जैसे नेक्स्ट टाइप आपकी आ गई, जैसे टाइप 4 पे जाते हैं हम ऐसे करके। जैसे इस टाइप में आपको क्वेश्चंस कैसे आएगा, मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। जैसे इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज it fits it, का मतलब है मीन्स आई एम बॉय। इट फिट्स इट का मतलब है आई एम बॉय। इट नीड्स इट मीन्स आई एम गर्ल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गर्ल्स। फॉलोइंग मीन्स गर्ल्स। इसका यह है कि अगर इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए होंगे इस तरह से, ए ऑप्शन आपको दिया होगा इट, ए ऑप्शन आपको दिया होगा इट, बी ऑप्शन आपको दिया होगा निट, सी ऑप्शन आपको दिया होगा सिट, डी ऑप्शन आपको दिया होगा नॉट। आपने घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि सीधा इट पिट सिट, इट पिट सिट का मतलब क्या है। साइड में देख के मैं करवाता हूँ। इट पिट सिट का मतलब है आई एम बॉय। क्या मतलब है? आई एम बॉय। और दूसरा मैं लिख लेता हूँ इट नीट सिट का मतलब क्या है? इट नीट सिट का क्या मतलब है? आई एम गर्ल। आई एम, इनको मैंने और कुछ नहीं मीनिंग लिख लिए हैं। इट पिट सिट का मतलब है आई एम बॉय, मुझे पता बॉय है भाई। तो इट पिट सिट का मतलब क्या है? आई एम बॉय। इट नीट सिट का मतलब है आई एम गर्ल। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ इन दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है?
इन दोनों में आई एम गर्ल और आई एम बॉय में सबसे पहले आई दोनों में कॉमन है, आई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ गया, इट। दोनों में कॉमन क्या आ गया, इट। इट मीन्स के आई का कोड आ गया इट, आई का कोड क्या आ गया, इट। ये चीज़ देखनी है। दूसरी बात, दोनों में कॉमन क्या है, एम। आई एम दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, इट पिट सिट, तो इट नीट सिट, सिट दोनों में कॉमन आ रहा है। एम और क्या कॉमन आ रहा है, सिट दोनों में कॉमन आ रहा है। सिट का मतलब क्या आ गया, एम का मतलब क्या आ गया, सिट। देखो यहाँ से आई, यहाँ से इट भी हो गया, सिट भी हो गया, क्या बचा, पिट। पिट का मतलब क्या आ गया फिर, बॉय। पिट का मतलब क्या आ गया, बॉय। यहाँ पे भी इट भी हो गया, सिट भी हो गया, क्या बचा, निट। निट का मतलब क्या आ गया, गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल्स का क्या कोड आ जाएगा, निट। ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कर ही लिया। मैं अगर यहाँ पे अगर पूछा होता तो मीन्स यहाँ पे बॉयज़ का क्या मतलब है भाई, बॉयज़ का क्या कोड होगा इस तरह से, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बॉयज़ का क्या कोड है, बॉयज़ के बाद आपको पूछा होगा एम का क्या कोड है और आई का क्या कोड है, आपने तीनों का कमेंट सेक्शन में कोड जो है बताना है इस तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। ऐसे सटन कोड में एक टाइप 5 लिख लेते हैं हम। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। सटन कोड में गन, GON, गन जो है, मैं पूरा बताता हूँ। सटन कोड में गन जो कैसे लिखा हुआ है, मैं चलो पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। इन सटन कोड गन इज कोडेड एज 5% to hash and medal is coded as, मेडल का कोड दिया हुआ है 4 हैश 3 साई @ देन इसी तरह से हाउ विल, और आपको मेडल का कोड दिया, गन का कोड दिया है हाउ विल गो, क्वेश्चन पूछा हुआ हाउ विल गोल्ड रिटर्न इन सेम फॉर्म, इन सेम मैनर या सेम फॉर्म। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शंस भी गिवन होंगे इसमें, मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। जैसे ऑप्शन ए दिया होगा आपको, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 5%3। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ 5%3, और सी पार्ट आपको दिया होगा 5 हैश @ 3। डी आपको दिया हुआ है 5% हैश 3। विच वन इज राइट। आपने ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गॉन का कोड लिख लेना है, GONE। इस भाई का कोड लिखा हुआ है आपके सामने। 5 का G का 5 लिखा हुआ है, 0 का O का परसेंटेज लिखा हुआ है, N का 2 लिखा हुआ है, E का हैश लिखा हुआ है। तो सेम मैनर में हम अगर करेंगे मेडल, मेडल का क्या कोड दिया हुआ है, मेडल का क्या कोड दिया हुआ है, मेडल का हम अगर बात करें M का 4, E का हैश, D का 3, A का साई और L का @ और हमने कैसे निकालना, हमने किसका निकालना, गोल्ड का। आप यहाँ पे देख रहे हो G का क्या कोड है, यहीं से G का क्या कोड आ गया, 5 आ गया। अगर G का यहाँ पे 5 आ रहा है तो G का वहाँ पे भी 5 आएगा।
ओ का यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है तो ओ का उधर भी परसेंटेज ही आएगा, आंखें बंद करके। ओ के बाद क्या आ गया, गोल्ड। एल का क्या कोड है यहाँ पे, एल का कोड है @ एल का क्या कोड है @ यहाँ पे भी @ आएगा। देन हम देखते हैं डी का क्या कोड है, डी का यहाँ पे 3 कोड है, डी का यहाँ पे भी क्या आएगा 3 कोड। आंसर क्या आ जाएगा आपका 5% @ 3, 5% @ 3 हमारा जो ऑप्शन 2 है एक्यूरेट हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा एक्यूरेट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर हम क्लास तो आपकी सारी टाइप्स कंप्लीट हो गई है। तो जो भी अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आज हमारी कंप्लीट होती है। मैंने आपको 5 टाइप जो करवाई है आपने सब रिवाइज करनी है, और आपको जो बाकी क्वेश्चंस वगैरह है वो भी हम सेंड कर देंगे आपके ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज के लिए क्लास धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।